जैसे आप कहते हो ना कि भैया कि मेरा भी शौक है यार एक रॉयल लाइफ जीने का, एक रॉयल गाड़ी हो, फोर व्हीलर भी अलग लेवल का हो, शूज हो और चैन लटका हुआ हो और मैं अपने स्वैग में चलूं, हमारे एक अलग लेवल का एटीट्यूड हो। आप रास्ते में जा रहे हो और आपके सामने ऐसा भगवान न करे एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में एक की मौत हो जाती है, तो आप उस एक्शन को, उस एक्टिविटी को कई दिनों तक भूल नहीं पाते। तो सेम कंडीशन नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रतीक एजुकेट इंडिया में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपने कुछ लेक्चर्स देख भी लिए होंगे हमारे इन शॉर्ट, मतलब जो मैंने समरी वगैरह कवर किया। अगर नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट सब चेक कर सकते हो। मैंने प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री में कई चैप्टर्स कवर रखे हैं, समरी इन हिंदी, और सभी चैप्टर्स के मैंने एमसीक्यूज, सभी चैप्टर के मैंने पीवाईक्यूज, सभी चैप्टर के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर रखा है मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे योर एजुकेट इंडिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके विजिट कर सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करोगे योर एजुकेट इंडिया, देन वो चैनल आएगा और उसको आप ज्वाइन करके वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, आप देख सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक चैप्टर दिख रहा होगा, ठीक है, ये चैप्टर दिख रहा है आपके सामने, द सरमन एट बनारस। तो इन हिंदी इसको हम हिंदी में कवर करने वाले हैं। आखिरकार क्या चीज़ें, सरमन का मतलब होता है उपदेश। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था और मोक्ष की प्राप्ति कैसी हुई और इनका बचपन से लेके सब चीज़ें हम कवर करने वाले इस वीडियो में। तो बिना समय व्यतीत किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो, हम यहाँ पे नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल के दिनों में बात करते हैं सिद्धार्थ गौतम की। सिद्धार्थ गौतम बहुत ही बड़े परिवार से बिलोंग करते थे, मतलब ये राजकुमार थे वहाँ के। तो इनको सब सिंपल सी बात है, अगर आपका भी जन्म उस परिवार में होता तो कहीं ना कहीं आप भी ये सब चीज़ों से मतलब सफरिंग फील नहीं किया होता लाइफ में, दुख फील नहीं किया होता लाइफ में डिमोटिवेशन फील नहीं किया होता आपने, या तो आप स्ट्रेस फील नहीं करते। सेम कंडीशन सिद्धार्थ गौतम के साथ है। जब ये 12 साल के थे तो इनको बहुत दूर भेज दिया जाता है पढ़ने को। जब ये पढ़ाई लिखाई इनकी पूरी संपन्न हो जाती है, फिर वो जब रिटर्न होते हैं अपने राज्य में, तो इनकी शादी करा जाती है। एक प्रिंसेस से इनकी शादी होती है एंड दे हैव अ सन। उसके बाद इनके पास एक बच्चा भी होता है, जो उस कहानी के तौर पे मैं आपको चीज़ें कवर कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार जब ये 12 साल के थे तो इनको अपने घर से बहुत दूर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, और ये जब अपनी पढ़ाई को संपन्न करके अपने घर की ओर मूव करते हैं, अपने राज्य की ओर मूव करते हैं, तब इनकी एक प्रिंसेस के साथ शादी हो जाती है और कुछ समय बाद इनके पास एक बच्चा भी हो जाता है। जैसे आप कहते हो ना कि भैया कि मेरा भी शौक है यार एक रॉयल लाइफ जीने का, एक रॉयल गाड़ी हो, फोर व्हीलर भी अलग लेवल का हो, शूज हो और चैन लटका हुआ हो और मैं अपने स्वैग में चलूं, हमारे एक अलग लेवल का एटीट्यूड हो। सेम कंडीशन सिद्धार्थ गौतम के साथ भी थे। ये रॉयल लाइफ जीते थे। इनको ऐसा फील नहीं कराया जाता था कि सिकनेस क्या होता है, सफ़र क्या होता है, परेशानियां क्या होती हैं, ट्रेवलिंग क्या होती है लाइफ में, ऐसा इन्होंने कभी फील ही नहीं किया था। और यहाँ तक इनको ये भी नहीं पता होता है कि डेथ क्या होती है। तो सोच लो ये कितनी अच्छी रॉयल लाइफ जी रहे थे। बात है, सिद्धार्थ गौतम हंटिंग के लिए निकलते हैं। जैसे राजकुमार हो गए, राजा हो गए, इन लोगों को हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो ये हंटिंग के लिए निकलते हैं अपने जो भी चेले वो लोग वगैरह के साथ। तो जब हंटिंग के लिए निकलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कई पीड़ित लोग अपने दुख से परेशान रहते हैं, कई लोग ट्रबल रहते हैं अपने लाइफ में, कोई मर गया है तो उसके लिए सब लोग रो रहे हैं। तो थोड़ा सा ये सब देखने के बाद चीज़ें थोड़ी सी माइंड को डाइवर्ट कर देती है और परेशानी सी फील होने लगती है। लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप रास्ते में जा रहे हो और आपके सामने ऐसा भगवान न करे एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में एक की मौत हो जाती है, तो आप उस एक्शन को, उस एक्टिविटी को कई दिनों तक भूल नहीं पाते हो। तो सेम कंडीशन सिद्धार्थ गौतम के साथ भी होता है। जब ये हंटिंग के लिए निकलते हैं तो तमाम प्रकार के लोग सफ़र अपने लाइफ में दुख गा रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ सुखी हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ की डेथ हो गई है तो उसके बगल में रो रहे हैं। तो इन सब देखने के बाद सिद्धार्थ गौतम कुछ परेशानी सा, ट्रबल सा फील करते हैं। फिर इन्होंने ऐसा निर्णय लिया, इन्होंने डिस्कशन करने के बाद अपने सेल्फ से डिस्कशन किया, और डिस्कशन करने के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि मैं भी अब सफ़र फील करूंगा, मैं भी अब वो चीज़ करूंगा जो मेरे को नहीं दिखी। तो वो निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमें तपस्या करना चाहिए। तो एक पीपल वट के नीचे जाके बैठ जाते हैं और तपस्या करना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम बोधि ट्री है। आज के डेट में उस पेड़ को बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। एज यू नो, आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री वगैरह में।
7 दिन के अंदर इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और जब इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उस ट्री का नाम रख दिया जाता है बोधि ट्री। फिर यहाँ पे वहां पे उसी वट के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे ये धार्मिक चीजों का ज्ञान लेते और देते थे, मतलब ज्ञान बांटते थे, अपने अंदर कंजर्व भी करते थे। लोग आते थे इनसे ज्ञान लेने के लिए। तो एक अलग सा कंडीशन, एक अलग सा फेज मूव हुआ, कहाँ ये रॉयल लाइफ, कहाँ ये तपस्या से भरा जीवन। तो दोनों कंडीशन, दोनों तराजू, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो अब कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि जिस वृक्ष का नाम बोधि ट्री था, उसी वृक्ष के नीचे बैठ के ये धार्मिक चीजों का अवलोकन करते थे, और अवलोकन करने के बाद लोग आते थे तो इनकी परेशानियों को सुनाते थे, वो परेशानियों को हल करते थे और ज्ञान देते थे। आपको सरमन नाम सुन के ही कुछ अलग लगा होगा। तो सरमन का मतलब होता है उपदेश। तो वहां पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था उस बोधि ट्री के नीचे। कहोगे भैया कि ठीक है, उपदेश तो दिया था, और उस उपदेश जो लेने वाला था उसका क्या नाम था? उसका नाम था किस्सा गौतमी, जिन्होंने पहली बार उपदेश लिया था, और जो सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने उपदेश अपना उन्हें दिया था। फिर आपके अंदर एक अलग लेवल का क्वेश्चन आता था, भैया किस प्रकार के क्वेश्चन इनके पास आते थे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे और कैसे ये हल करते थे, वो चीज भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दो। चलो मैं इस चीज को भी आपके सामने अवगत कराऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, वीडियो को स्किप मत करो। इस चैनल पे आपके लिए पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने डाल रखा है, पूरे इंग्लिश की, ऑल टू ऑल, जितने भी टर्म टू में आपको चैप्टर पढ़ने, पूरे चैप्टर की मैंने समरी कवर कर रखा है, पूरे चैप्टर के मैंने पीवाईक्यूज बांट रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लो। क्या आपको पता है किस्सा गौतमी का मैंने नाम लिया था, तो किस्सा गौतमी का क्या प्रश्न था? प्रश्न यही था यार, किस्सा गौतमी का एक बेटा था जो कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जब मृत्यु हो चुकी थी, किस्सा गौतमी अपने बेटे से, अक्सर ऑब्वियस सी बात है यार कि हर माँ अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और न कोई बेटा अपने माँ का कर्ज चुका सकता है, और न आज तक कोई चुका पाया, न चुका पाएगा यार। तो वही कंडीशन थी। कंडीशन ये हो चुकी थी कि उस बच्चे को लाने के लिए, मतलब माँ मानती नहीं थी कि मेरा बेटा डेथ हो गया, मतलब मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, वो ऐसा मानती नहीं थी। ऐसा उसे लगता था कि मेरे बेटे को कोई ला सकता है, कोई ऐसी दवा है। घर घर जाकर सबसे पूछती थी, मेरे बेटे को ला सकते हो, मेरे बेटे को ला सकते हो, ये कंडीशन, कोई दवा है तो बता दो, ये कर दो, वो कर दो। तो सब उसे पागल सा घोषित कर दिए थे। एक बार वो मिली, एक जैसे होता है ना कि यार समाज में कई प्रकार के बंदे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं तो कुछ सही होते हैं। तो एक बार वो मिली एक सही बंदे से, उसने उससे पूछा कि क्या मेरे बेटे को ला सकते हो? तो उन्होंने प्रीफर किया सिद्धार्थ गौतम के पास कि वहां पे ऐसी सी बात है, वहां पे जाओ, वो तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब, इसका जवाब वही दे पाएंगे। तो किस्सा गौतमी मूव करती सिद्धार्थ गौतम की ओर। तो जैसा कि आपको पता है कि उस आदमी ने प्रीफर किया लॉर्ड बुद्धा के पास। तो लॉर्ड बुद्धा के पास वो जाती हैं और बोलती हैं कि क्या आप मेरे बेटे को ला सकते हो? तो ऐसी ऐसी कंडीशन है, क्या आप मेरे बेटे को ला सकते हो? कोई ऐसी दवा है आपके पास लॉर्ड बुद्धा? तो लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं कि पहले तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे बेटे को फिर लाऊंगा। तो एक काम उसको देते हैं, सौंपते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उस कंडीशन में कोई भी रहता, अरे ठीक है यार, इनका एक काम कर लो, मेरा काम तो हो जाएगा ना। तो ऐसी चीजें, कंडीशन ऐसी हो गई थी। तो किस्सा गौतमी बोलती है ठीक है सर, ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं, आप जो काम बोले मैं कर लेती हूं। तो उन्होंने बोला कि लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं किस्सा गौतमी से, तुम मेरे लिए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लाना। तो किस्सा गौतमी बोलते हैं ठीक है मैं ला दूंगी, बड़ी ऐसी बोलती है कि ठीक है मैं ला दूंगी। तो ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाता है। बट वहां पे किंतु परंतु बोलते हैं कि उस घर से लाना जिस घर में ना कोई परेशानी हो, ना आज तक कोई बीमार हुआ हो, ना किसी की मृत्यु हुई हो, ना कोई परेशान, जो बंदा सबसे ज्यादा सुखी हो और सुख से अनिपुण हो, उसी के घर से तुम हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लाना। तो कहती ठीक है लॉर्ड बुद्धा जी, मैं लाती हूँ, आप मेरे बेटे को ला सकते हो? कहते हैं हाँ, उसके बाद मैं तुम्हारे बेटे को ला सकता हूं। तो कंडीशन ऐसी बन चुकी थी। तो वो ऐसा करने के लिए सभी के घर में जाती है, और जाने के बाद बोलती क्या आपके घर में हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड मिल जाएगा? देने के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं, ले लो भाई, एक ऐसे चाहिए। तो एक मतलब देने के लिए, मतलब जेन्युइनिटी यार बताऊं तो सब तैयार हो जाते हैं देने के लिए। बट जब वो अपने क्वेश्चन उठाती वहां पे कि आपके घर में कोई परेशानी तो नहीं है, आपके घर में तो कोई मरा नहीं है, कोई पीड़ित नहीं हो, आप सुखी हो, दुखी नहीं हो, तो ऐसा जब बोलते तो वो सब भगा देते। सब कहते हैं पागल सी हो गई है, पागल सी हो गई है भाई। तो ऐसा कंडीशन यार, डेथ इज कॉमन टू ऑल। तो ऐसा जब कई घरों पे जाती है, वहां से भगा दी जाती है, तो इसको लगता है कि आजकल के समय में सबके यहाँ परेशानियां, सबके यहाँ दुख, किसी के यहाँ सुख, किसी के यहाँ दुख, ऐसा कॉमन हो चुका है। तो ऐसा डिसाइड करते हैं यार, डेथ इज कॉमन टू ऑल। अगर जन्म लिए हो तो मरना जरूरी है। तो वो सीख उसे वहां से मिलती है कि यार अगर जन्मे हैं तो मरना भी, मृत्यु भी तय है। ये चीज जेन्युइन है, 100% फैक्ट है भाई। आप ही जन्म लिए, हम ही जन्म लिए, कब निपट गए कुछ पता नहीं चला। तो वो चीजें ऐसी कंडीशन ही होती। तो बुद्धा कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को कोई डेथ से अवॉइड नहीं कर सकता। नोबडी कैन अवॉइड इट। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, जन्म लिया तो मरना तय है। ऐसे कई किस्से आपने सुने। ह्यूमन बीइंग की छोड़ दो यार, एक नेचर सा ऐसा हो चुका है, किसी भी नेचर को देख लो,
किसी भी नेचर को देख लो ना, कोई भी देख लो, आजकल के डेट में कोई भी कुछ भी जो है उसको जाना है। तो ये कंडीशन जब सुनती किस्सा गौतमी, तो किस्सा गौतमी को थोड़ा सा अच्छा फील होता। ये कहानियां सुनने के बाद आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो ऐसे अट्रैक्टिव समरी हिंदी में पाने के लिए। और हाँ, अगर कोई डाउट्स है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज 8808172314 दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर, यू कैन व्हाट्सअप मी हियर। ओके, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है फुल इंग्लिश का। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।